मैक्स हेल्थ केयर, जैसा आप नाम से जानते पहचानते, 4,000 की ज़्यादा से क्षमता वाले बेड के साथ 19 हॉस्पिटल का संचालन करती है ये कंपनी, और करीब 85% बेड क्षमता मेट्रो और टीयर 1 शहरों में है। उत्तर भारत में ज़्यादा मौजूदगी है इस कंपनी की, मैक्स के हॉस्पिटल्स की। नतीजे आए थे 22 तारीख को, मैं एक बार आपके सामने नतीजे रख दूं। आय 16% बढ़कर आई थी, कामकाजी मुनाफे में 15% की रही बढ़त, मार्जिन्स मेंटेन रहे, 20-30 बेसिस पॉइंट घटे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुनाफा 3% घटा है, 311 करोड़ रुपए के आसपास। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हम जानेंगे। आपकी मुलाकात करवाई जाए अभय सोई साहब से, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने यूरोपियन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से एमबीए की डिग्री हासिल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आपने बीए की डिग्री हासिल की है। 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव आपका हॉस्पिटल सेक्टर्स का है। सोई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों से करते हैं शुरुआत। टॉप लाइन मजबूत दिख रही है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है, ऑपरेटिंग लेवल पर भी परफॉर्मेंस ठीक है। बताएं से इस तिमाही में इन दोनों के पीछे क्या खास कारण रहे हैं? देखिए, ये हमारी 15 ऐसा क्वार्टर रहा है जहाँ पे हमारी ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट नंबर्स रहे हैं, रेवेन्यू के भी, एबिडा के भी। और जहाँ तक नेट प्रॉफिट की बात है, आपने ठीक बोला, हल्का था उसमें, हमारे को एडजस्टमेंट नहीं है। नॉन कैश आइटम जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन थी, और थोड़ा इफेक्टिव टैक्स रेट हमारा बढ़ा है, उसके कारण 3% नेट प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन अगर हम ये लाइक टू लाइक देखें तो फिर 20% की वृद्धि हुई है नेट प्रॉफिट में। ओके, नेट प्रॉफिट नेट 20% बढ़ा है, ये अच्छी बात है। बाकी मार्जिन थोड़े से जो घट कर आए 20-30 बेसिस पॉइंट, उसकी कोई खास वजह, और आने वाली तिमाही में कैसे मार्जिन देख रहे हैं सर आप? देखिए, जो मार्जिन होते हैं, जो हायर एंड बिजनेस होता है उसके मार्जिन कम होते हैं, उनमें मुनाफा ज्यादा होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेकिन उसमें मार्जिन कम होते हैं। तो हम मार्जिन नहीं देखते, हम एबिडा पर बेड देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर बेड पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि जैसे आप 10 लाख रुपए की सर्जरी करना चाहेंगे जिसमें 20% मार्जिन है, या आप 2 लाख की सर्जरी करना चाहेंगे जिसमें 50% मार्जिन है। हमेशा ही आप 10 लाख की करना चाहेंगे जिसमें 20% मार्जिन है। वो अगर उस हिसाब से देखें तो आपके मार्जिन परसेंटेज टर्म्स में अगर कम भी होते हैं या मार्जिनली सेम भी रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आपने ठीक तरह बोला कि मार्जिन तो सेम रहे जो पहले के थे, लेकिन हमारा जो एबिडा पर बेड है, क्योंकि साल में या तो हमारे पास दो चीजें सिर्फ, हमारे पास एक तो बेड्स की इन्वेंट्री रहती है, और दूसरा हमारे पास दिन है साल में। तो इसमें जितना हम ज्यादा मुनाफा कर सके बेड से, वही इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। हमारा एबिडा पर बेड जो है वो 12%, 13% की वृद्धि हुई है उसमें। नंबर्स दमदार है, ऑक्यूपेंसी लेवल भी आपके काफी दमदार है। मैं देख रहा हूँ नंबर्स जो है मेरे पास 75% है, और आमतौर पर 75% तो सर हाईएस्ट लेवल पे ही चलता है। तो अब ऑक्यूपेंसी लेवल और इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, या ये टॉप के आसपास ही चल रहे हैं? ये टॉप के आसपास ही चल रहे हैं, और इसमें जैसे ठीक आपने पहचाना, इसमें बहुत कम गुंजाइश है इसको बढ़ने की। जब भी इस पे ध्यान रखते हुए हमने कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं सब जगह, और जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी ऑक्यूपेंसी उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। लेकिन जब तक ये कैपेसिटी अगले 2-3 साल में जैसे आती है, तब तक हमारा क्लिनिकल मिक्स और पेयर मिक्स जो है वो डिस्टिल होगा। यानी कि जो हायर एंड पेयर मिक्स है, जो हायर एंड क्लिनिकल मिक्स है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो उससे इम्पैक्ट ये होता है कि ऑक्यूपेंसी की जो वृद्धि है उसका रेट जरा कम रहता है, क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, आइडल कैपेसिटी नहीं है। और लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि जो आरपॉब है उसमें ज्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि जो हायर एंड बिजनेस है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो बड़ी सर्जरीज है उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, जो छोटी सर्जरी होती है उनको बाद में पोस्ट किया जाता है। तो उस हिसाब से इसका इम्पैक्ट ऑक्यूपेंसी में ये है कि कम वृद्धि होती है, लेकिन आरपॉप में ज्यादा वृद्धि होती है क्योंकि बेड्स कम है। बिल्कुल ठीक बात है। कर्ज इस तिमाही में बढ़कर आया सर, 688 करोड़ से 1177 करोड़। इसकी वजह और इसको आगे कम करने को कोई लेकर कोई प्लान्स? मेरी बात समझ नहीं आई मेरे को। डेट, आपका डेट जो बढ़ा है कंपनी का 688 करोड़ से 1177 करोड़, उसके पीछे रीजन क्या है, और उसको आगे कम करने के लिए प्लान्स क्या है सर? नहीं, तो हमारा नेट डेट तो नेगेटिव है। मतलब हमारे पास ये अगर
आप फोर्थ क्वार्टर के एंड में 22 करोड़ रुपया हमारे पास एक्सेस कैश है। तो एक ओके। तरफ हम इस कैश रखते हैं, दूसरी तरफ से हमारा डेट भी है हमारे पास। तो नेट डेट अगर हम नेट करते हैं अगेंस्ट आर कैश, तो हमारा 22 करोड़ रुपया पॉजिटिव था। जब हम कभी हमें एक्विजिशन करने होते हैं शेयर्स के, तो उसके लिए हमें एफओसीसी फंड्स लेने पड़ते हैं, मतलब फॉरेन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड फंड्स चाहिए, और इसके लिए हमको बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो इस टाइम हमने स्टैंड चार्ट बैंक से लोन लिया, लेकिन हमें अपना कैश भी पड़ा हुआ है हमारा अलग से एफडीज में। तो बिकॉज ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स सिर्फ एफओसीसी फंड्स कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सोई साहब, आपने समय दिया और विस्तार से अपने रिजल्ट्स पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए